केमिस्ट्री में संरचना एवं आबंधन से संबंधित बिंदुएं, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है जब आप आसानी से संरचना बनाना चाहते हैं और इसका उपयोग करके बना सकें। आपको इसमें कुछ ऐसी अवधारणाएं एक साथ बताई जा रही है जो संरचना बनाने में आपको सहयोग करेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल या इनऑर्गेनिक, जहाँ जहाँ अणु की संरचनाएं लगती हैं वहाँ पर आप इनका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बिंदुएं आपको बताएं और साथ साथ उदाहरण में हम लोग चलेंगे। संरचना एवं आबंधन से संबंधित बिंदुओं में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आवर्त सारणी में जो मुख्य भाग है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसमें से एस ब्लॉक के तत्वों को आप वर्टिकल याद करें ऊपर से नीचे, और पी ब्लॉक के तत्वों को भी वर्टिकल ऊपर से नीचे याद करें। यानी कुल 8 कॉलम आपको वर्टिकल याद रहना चाहिए। और उसके बाद इन बिंदुओं का आप उपयोग करते हैं संरचना बनाने के लिए तो आपको बहुत आसानी होगी। पहला उसी के आधार पर लिखा हुआ है, आवर्त सारणी में तत्व की समूह संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी फर्स्ट ए समूह का तत्व है तो 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेंगे, थर्ड ए समूह का है तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसमें अपवाद है शून्य समूह, यानी शून्य समूह के तत्व में शून्य संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हीलियम में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सदस्यों में 8 होते हैं, तो इसलिए इस रिलेशन के अनुसार शून्य समूह इसमें अपवाद में आएगा। तो उसके लिए जब संरचना बनाते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं हीलियम को छोड़कर बाकी के सदस्यों के लिए बाह्यतम कोश में, और हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, किसी तत्व के परमाणुओं द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की संख्या बराबर परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी मान लीजिए कोई तत्व का परमाणु सेकंड ए समूह में आता है, जैसे यहां उदाहरण में दिया गया है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, विन्यास 2 और 2 ऐसा आएगा, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। या आपको मालूम है कि ये सेकंड ए समूह का सदस्य है तो आप डायरेक्ट इसमें संयोजकता कोश में या बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अभी हमने यहां पर ये दोनों को अपोजिट रखा है। आप एक डायरेक्शन से शुरू करके, जैसे ऊपर से शुरू कर सकते हैं 1 और इधर 2 ऐसा ले सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में, एक ऊपर फिर राइट फिर नीचे फिर लेफ्ट, 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अगर लगता है नाइट्रोजन है 5वें समूह का तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तब आप क्या करेंगे, एक स्थान से शुरू करेंगे, जैसे ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन डॉट रखा, दाहिने दूसरा, नीचे तीसरा, बाएं चौथा, फिर 5वां रिपीट होगा। और जब वो रिपीट होगा तो क्या होगा, आपको वो इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दिखेगा, जैसे यहां नाइट्रोजन में दिख रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दिख रहे हैं। इसमें आप देखिए यहां से हमने शुरू किया है, 5वां समूह है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, फिर रिपीट किया। इसका फायदा क्या है, एक तो इसको हम लुईस संकेत बोलते हैं, दूसरा फायदा यह है कि आप बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये जान सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आप 4 अलग अलग दिशाओं में पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन कर लें और उसके बाद फिर उसमें युग्मन प्रारंभ करें। अब वापस हम लोग आते हैं इसमें बेरिलियम वाले में। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अर्थात बेरिलियम द्वारा 2 सहसंयोजक बंध बनाए जा सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या आपको याद रखना है, आवर्त सारणी में तत्व की समूह संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन ये तभी आपके लिए अच्छा है जब आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वर्टिकल याद रहे सारे तत्व। फिर किसी तत्व के परमाणुओं द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंध, संकेत के अनुसार जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने सहसंयोजक बंध आप बना सकते हैं। फिर तीसरा कंडीशन है कि जब हम कोई अणु बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, तो कई बार हमें अष्टक जांचना पड़ता है कि वो अष्टक पूर्ण कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए ये तीसरा बिंदु रखा गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी है प्लस सहसंयोजक बंध जो बने हैं, दोनों को जोड़ेंगे। हमने यहां क्वेश्चन मार्क किया इसलिए क्योंकि वो संख्या कुछ भी आ सकता है। अगर वो 8 आया मतलब अष्टक पूर्ण है, 8 से कम आया तो अणु को क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून अणु मानेंगे, और 8 से अधिक आया तो अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा,
लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन धनी भी नहीं मानेंगे। इलेक्ट्रॉन धनी अणु के लिए लोन पेयर होना जरूरी होता है, अतिरिक्त अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जरूरी होता है। तो अष्टक जांचने वाली प्रक्रिया में क्या रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या धन बने हुए सहसंयोजक बंध की संख्या बराबर 8 आया तो अष्टक पूर्ण, अन्यथा अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। बहुत आसानी से समझने वाला उदाहरण है मीथेन का, CH4 का। कार्बन आवर्त सारणी में 4th A समूह का तत्व है, इसलिए उसका संकेत क्या बनेगा, C, और 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन आप 4 दिशाओं में व्यक्त कर देंगे, यानी ये चारों क्या हो गए, अयुग्मित हो गए। फिर हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो संकेत हमने यहां दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन युक्त हाइड्रोजन। अब चूंकि CH4 में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इसी तरह के 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के चारों ओर एक एक करके बंध बनाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सभी 4 हैं, तो इसलिए चारों हाइड्रोजन हम कहीं से भी प्रारंभ करके अटैच कर सकते हैं। तो 4 सहसंयोजक बंध बन जाएंगे कार्बन के चारों ओर, लेकिन प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए 1 सहसंयोजक बंध होगा। अब चूंकि कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 बंध बने, तो बराबर क्या हो गया, 8, यानी केंद्रीय परमाणु के रूप में जो कार्बन हमें दिख रहा है केंद्र में, उसका अष्टक पूर्ण होगा। किंतु हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 बंध बना रहा है, यानी कुल कितना हुआ, 2, इसलिए हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं होगा। अब इसी को हम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसा पूछा जाता है उसके अनुसार जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि मीथेन अणु अष्टक नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता है, लेकिन कार्बन जो है वो अष्टक नियम का पालन करता है, क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण हो रहा है। जब किसी अणु में सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन करते हैं, तो उस अणु को कह सकते हैं कि अष्टक नियम का पूर्णतः पालन करता है। लेकिन जहां भी हाइड्रोजन रहेगा वहां हमेशा कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, भले केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा रहेगा। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मीथेन अणु अष्टक नियम का पूर्णतः पालन नहीं करेगा, किंतु कार्बन अष्टक नियम का पालन करेगा। आगे यदि हमें किसी अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो उसे हम बंध में शामिल कर लेते हैं, लेकिन कई बार इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहता है, जैसे यहां नाइट्रोजन पर दिख रहा है, तो इसको जो नाम दिया जाता है वो यहां लिखा है कि किसी अणु के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इसे LP से व्यक्त करते हैं। अब आगे हम कुछ संरचनाएं देखते हैं। NH3 अमोनिया नाइट्रोजन 5th A समूह का सदस्य है, इसलिए इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए जो लाल बिंदु के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, और 3 हाइड्रोजन परमाणु इसके आबंधी परमाणु हैं, तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सिंगल सिंगल, उधर बॉन्डिंग होगी तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं की। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 सहसंयोजक बंध, नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा और हाइड्रोजन में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन संरचना बहुत सरलता से बनेगी अगर आप समूह संख्या के आधार पर इसका उपयोग करेंगे। 5th समूह है, 5 इलेक्ट्रॉन लिया, 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में एक एक करके युग्मन किया, जिधर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वहां से बॉन्डिंग शुरू करनी है। अगला उदाहरण H2O का, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, 6th A समूह में आएगा, इसलिए यहां पर 6 लाल रंग से बिंदुएं दिख रही है आपको, 6 डॉट्स लिए गए हैं। इनमें से 2 अयुग्मित आए, जैसा हम व्यवस्था आपको बताए हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन चारों ओर लेकर फिर युग्मन करेंगे। तो यहां 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा 2 सहसंयोजक बंध बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होगा 6 + 2 करके 8 इलेक्ट्रॉन, और साथ में 2 लोन पेयर मिल रहे हैं, 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी 2 लोन पेयर मिल रहे हैं। फिर अगले उदाहरण में जाएं HF में, तो क्योंकि फ्लोरीन 7th A समूह में आता है, इसलिए इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 7 दिख रहे हैं और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन परमाणु बंध बनाएगा, और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 3 लोन पेयर के रूप में, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे। फिर कार्बनिक यौगिकों में कुछ उदाहरण दिया है, C2H6, अगर हम इसको खंडित करके लें तो ये 2 मेथिल समूह के रूप में हमें मिलेगा अणु।
तो इस अणु में 2 मेथिल समूह बनेंगे या 2 मेथिल समूह होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब चूंकि कार्बन 4th ए समूह का सदस्य है तो इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 4। तो हम क्या करेंगे, इन 2 मेथिल समूहों को पहले पूरा कर लेंगे। दाहिने एक कार्बन रख के 3 हाइड्रोजन पहले अटैच कर लिया, बाएं फिर कार्बन रख के 3 हाइड्रोजन अटैच कर लिया। इससे क्या होगा, दोनों कार्बन की 3-3 संयोजकता संतुष्ट हो जाएगी, किसमें, मेथिल में। फिर दोनों कार्बन की जो चौथी संयोजकता है वो आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, जो यहां दिख रहा है आपको कार्बन कार्बन एकल आबंध के रूप में। फिर जब हम इथिलीन अणु में जाते हैं C2H4, तो यहां फिर से कार्बन केंद्रीय परमाणु 4th ए समूह में आएगा, लेकिन इसमें CH2 वाले 2 समूह बनेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, C2H4 है सूत्र, तो उसको हम सरल करेंगे तो 2 CH2 समूह बनेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक CH2 का बॉन्डिंग पहले कर लेंगे। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एकल आबंध में है, बाएं कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एकल आबंध में, यानी CH2 में दोनों कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन संतुष्ट हो गए हैं। और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कार्बन कार्बन के मध्य आपको द्विआबंध दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। और कुल मिला के फिर कार्बन की संयोजकता 4-4 दोनों में दिखाई दे रही है। अंतिम एक उदाहरण है C2H4 का, अंतिम उदाहरण। तो C2H4 में क्या होगा, C2H2 का उदाहरण, C2H2 में क्या होगा, 2 CH समूह बनेंगे। सरलतम हम करते हैं, C2H2 है तो 2 CH समूह बनेंगे। और पिछला जो स्लाइड हमने देखा C2H4, उसमें CH2 के 2 समूह बने थे। तो C2H2 में जब CH के 2 समूह बन रहे हैं तो यहां चूंकि कार्बन 4th समूह का है, इसलिए फिर से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन प्रत्येक कार्बन में केवल एक हाइड्रोजन जुड़ना है। शेष जो 3-3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोनों कार्बन के, वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, त्रिआबंध, एक साथ 3 सहसंयोजक बंध। तो आप अगर इसमें स्लाइड्स में अलग अलग जाते हैं तो भिन्नताएं कितनी मिल रही है, देखिए। मीथेन है तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 सहसंयोजक आबंधन हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक क्या हो गया, लोन पेयर। 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, जहां 3 सहसंयोजक आबंध बना। जल के अणु में जाएंगे तो 6th ग्रुप में है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 अयुग्मित हैं जो कि सहसंयोजक बंध बना के अष्टक पूर्ण करेंगे, और 2 लोन पेयर आया। HF में जाएंगे, फ्लोरीन 7वें समूह का सदस्य है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, एक सहसंयोजक बंध से अष्टक पूर्ण हुआ, 3 लोन पेयर मिलेंगे। कार्बनिक अणुओं में अच्छा क्या रहता है, समूहों में विभाजित कर दें। C2H6 के 2 भाग CH3 के आधार पर शुरू करेंगे तो कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन बाकी होने से सिंगल बॉन्ड बना। C2H4 को हमने CH2 करके 2 समूह बना लिया, CH2 बाएं दाएं हमने रखा, मध्य में 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के, डबल बॉन्ड बन गया। और जैसे ही हम C2H2 में जाते हैं तो CH के 2 समूह बनाए, यानी प्रत्येक कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन संतुष्ट हुए, बाकी के 3-3 इलेक्ट्रॉन एक साथ संयोजन करके, आबंधन करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह आप शुरू से बिंदुओं को ध्यान रखें। एस ब्लॉक पी ब्लॉक पूरा पढ़ लीजिए आप, वर्टिकल, और जो बिंदुएं आपको इसके अंतर्गत बताई गई शुरू के 3-4, उसको याद करके फिर अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी संरचनाएं आप आसानी से बना सकते हैं।